बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमें बचपन से मुतालिया पाकिस्तान ने यही सिखाया कि मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क बनाया गया ताकि वो वहाँ आज़ादी से अपनी इबादत कर सके। 14 अगस्त 1947 कुर्बानियों की दास्तां, खून की वो लकीर जिससे बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी आने वाली नस्लों के लिए अलग वतन का नक्शा खींचा और जिनके सदक़े में आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमें ये आज़ादी ना तो अंग्रेज़ ने तश्तरी में सजा कर दी और ना ही हिंदुस्तान में बसने वाली गैर मुस्लिम अक़वाम ने हमें बख्शिश के तौर पर अनायत की है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बड़ी तगोदो, बड़ी काविश, बड़ी हिम्मत, बड़े हौसले, बड़े अज़म और जदोजहद के बाद हासिल की है। इस कामयाबी और कामरानी में मुसलमानों ने हिंद की हिम्मत, जुर्रत, कुर्बानी, एसार, उलमाए दीन की फहम फरासत, कायद-ए-आज़म की दानिश व बसीरत, अल्लामा इक़बाल का तफक्कुर और मुस्लिम कौम का नस्ब-ए-लैन पर यकीन महकम से आज़ादी हासिल हुई है। नाज़रीन, आज़ादी की कदर व कीमत वही जान सकते हैं जिन्होंने गुलामी के गहरे अंधेरे अपनी जागती आंखों से देखे हों, जिन्होंने जुल्म व सितम के पहाड़ काटे हों, जिन्होंने आज़ादी की जस्तजू में आग व खून के समुंदर अबूर किए हों, जिन्होंने आज़ादी का चिराग रोशन करने के लिए अपना खून दिया हो, वही जान सकते हैं, वही महसूस कर सकते हैं कि आज़ादी क्या चीज़ है और ग़ुलामी की लानत क्या होती है। आज़ादी की कदर पूछनी है तो कश्मीरियों से पूछ लो, आज़ादी की कदर पूछनी है तो फ़लस्तीन से पूछ लो। जश्न आज़ादी का जश्न इतने ज़ोरों से मनाया जाता है, मगर अफसोस कुछ लोगों के लिए आज़ादी का मतलब तो सिर्फ छुट्टी होता है। जिन मकासद और उमंगों के नाम पर यह मुल्क कायम किया गया था, उसे दिन ब दिन मज़ीद मलियामेट किया जा रहा है। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारी नौजवान नस्ल को इस बात का इल्म और शऊर ही नहीं कि पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों के नजराने देकर हमें आज़ाद वतन लेकर दिया, जबकि हमारी नौजवान नस्ल 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के नाम पर चेहरे पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर, गाड़ियों में ऊंची आवाज़ में गाने लगाकर, फैमिली से बदतमीज़ी करते और मोटरसाइकिलों से सिलेंसर निकाल कर हल्ला गुल्ला करके ये समझते हैं कि इसका नाम जश्न आज़ादी है। हमें तो चाहिए कि 14 अगस्त को अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर उसका शुक्र अदा करें, हो सके तो शुक्राने के नफल अदा करें और पाकिस्तान बनाने वाले शहीदों के इसाले सवाब के लिए दुआएं खैर करें। आखिर में मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह कश्मीर, फ़लस्तीन, शाम और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह उन पर अपनी रहमत करे और दुश्मन इस्लाम को निस्तो नाबूद फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।